क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि वही स्त्री जो जीवन देती है, करुणा और प्रेम की मूर्ति मानी जाती है, वही स्त्री कभी इतनी कठोर क्यों हो जाती है कि पुरुष की चेतना उसके आत्मसम्मान और उसकी आत्मा तक को तोड़ देती है? क्या ये केवल स्त्री का बदल जाना है या फिर पुरुष का धीरे धीरे कमजोर होना? क्या ये सिर्फ रिश्तों की उलझन है या फिर कोई गहरा अदृश्य शक्ति संघर्ष जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? परमहंस योगानंद जी बताते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब भी प्रेम की जगह युद्ध ले लेता है तो उसमें कोई नहीं जीतता, वहां केवल पराजय होती है, एक शरीर की और दूसरी आत्मा की। उन्होंने समझाया कि स्त्री और पुरुष का मिलन केवल बाहरी संबंध नहीं है, ये दो ऊर्जाओं का संगम है। जब ये ऊर्जाएं संतुलित होती हैं तो प्रेम जन्म लेता है। जब ये असंतुलित हो जाती हैं तो द्वंद्व और विनाश पैदा होता है। आज यही हो रहा है। स्त्री भीतर से कहती है, अब मैं नहीं झुकूंगी। पुरुष भीतर से कहता है, मैं थक चुका हूं। और इसी टकराव में प्रेम मर रहा है। मौन हत्या की शुरुआत। योगानंद जी समझाते हैं कि किसी पुरुष की मृत्यु केवल युद्ध भूमि पर नहीं होती, उसकी पहली हत्या होती है विचारों की। जब उसे कहा जाता है कि तुम्हारी सोच गलत है, पुरानी है, स्त्री विरोधी है, धीरे धीरे वो सोचना बंद कर देता है। दूसरी हत्या होती है स्वाभिमान की। जब हर बात पर उसे तुच्छ बना दिया जाए, उसकी राय को नकार दिया जाए, तो उसका आत्मसम्मान मरने लगता है। तीसरी हत्या होती है प्रेम की। जब उसी स्त्री के लिए सब कुछ करने के बाद भी उसे अपात्र और अयोग्य कहा जाए तो उसका प्रेम ही टूट जाता है। फिर आती है चौथी हत्या उद्देश्य की। जब उसे लगता है कि अब उसके होने का कोई अर्थ नहीं है तो वो केवल जीने की औपचारिकता निभाता है। और अंत में पांचवी हत्या होती है आत्मा की। यह सबसे खतरनाक है, क्योंकि तब पुरुष बाहर से हंसता है, काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से खाली और खोखला हो चुका होता है। स्त्री की जंग और थकान। योगानंद जी कहते हैं कि आज की स्त्री दो शक्तियों में बटी हुई है। एक शक्ति है माया की, जो कहती है कि पुरुष तुम्हारा शत्रु है, उसे दबाओ, उसे झुकाओ। दूसरी शक्ति है मुक्ति की, जो कहती है कि पुरुष कोई दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा पूरक है, उसके साथ मिलकर ही पूर्णता मिलती है। लेकिन समस्या ये है कि आज अधिकांश स्त्रियां माया की राह पर बढ़ रही हैं। वे सोचती हैं कि नियंत्रण ही स्वतंत्रता है, लेकिन जब स्त्री पुरुष को हराकर जीतती है तब भी वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि उस जीत में करुणा और अपनापन खो जाता है। ऊर्जा का युद्ध। स्त्री की ऊर्जा धरती से उठकर आकाश की ओर जाती है। वो करुणा, प्रेम और सहस्रार की ज्योति से खिलती है। पुरुष की ऊर्जा आकाश से धरती की ओर उतरती है। वो ज्ञान से कर्म और फिर समर्पण में बदलती है। जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो जन्म होता है एक तीसरे आयाम का, चेतना का मिलन, जिसे योगानंद जी ने समाधि कहा। लेकिन आज क्या हो रहा है? ये धाराएं मिल नहीं रही, बल्कि टकरा रही हैं। स्त्री पूछती है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? पुरुष पूछता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? इस लेन देन में प्रेम मर जाता है। बचता है केवल समझौता, और समझौता हमेशा थकान लाता है। पुरुष की मौन हार। आज का पुरुष बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन भीतर से टूट चुका है। वो खिड़की के बाहर देखता है, पर कहीं कोई दिशा नहीं। वो मुस्कुराता है, पर वो हंसी केवल औपचारिक है। वो बातें करता है, पर उसकी बातों में आत्मा की गर्माहट नहीं है। समाज उससे कहता है, मर्द बनो। स्त्री उससे कहती है, अगर सच में मर्द हो तो कुछ करके दिखाओ। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो कब भीतर से मर चुका है। स्त्री की जीत या हार। जब स्त्री सोचती है कि उसने पुरुष को दबाकर जीत हासिल कर ली है, तो वास्तव में उसने अपने ही भीतर की करुणा को खो दिया होता है।
उसकी आंखों में तेज तो होता है लेकिन अपनापन नहीं। उसके शब्दों में स्पष्टता होती है लेकिन कोमलता नहीं। योगानंद जी कहते हैं, जहां स्त्री अपनी कोमलता खो दे और पुरुष अपना आत्मविश्वास, वहां प्रेम का अंत निश्चित है। प्रेम या सत्ता? आज रिश्तों में प्रेम की जगह सत्ता ले चुकी है। स्त्री अब केवल प्रेम नहीं चाहती, वो नियंत्रण चाहती है। पुरुष अब केवल सम्मान नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। लेकिन सत्ता और शांति का ये खेल दोनों को और दूर ले जा रहा है। स्त्री जितनी बार पुरुष को नीचा दिखाती है, उतनी बार वो अपने भीतर की देवी को मार देती है। पुरुष जितनी बार मौन होकर सह लेता है, उतनी बार वो अपने भीतर के शिव को खो देता है। समाधान कहां है? योगानंद जी बताते हैं कि समाधान युद्ध में नहीं है, समाधान है मौन में, चेतना में और प्रेम में। स्त्री और पुरुष को यह समझना होगा कि वे शत्रु नहीं है, वे दो ध्रुव हैं, विपरीत पर पूरक। स्त्री वो कुंजी है जो पुरुष के भीतर के शिव को खोलती है। पुरुष वो द्वार है जिससे स्त्री अपने पूर्ण सौंदर्य को जान पाती है। जब हम इसे भूल जाते हैं, तब रिश्ते केवल अपेक्षाओं, आदेशों और नियंत्रण में बदल जाते हैं। और जब याद रखते हैं, तो वही रिश्ता समाधि का मार्ग बन जाता है। नई शुरुआत का आह्वान। आज जरूरत है मौन को समझने की, करुणा को जगाने की और प्रेम को फिर से जन्म देने की। स्त्री को फिर से देवी बनना है, लेकिन इस बार बिना डर और प्रतिशोध के। पुरुष को फिर से शिव बनना है, लेकिन इस बार बिना अहंकार और क्रोध के। जब स्त्री ध्यान में बैठेगी और पुरुष मौन होगा, तभी शिव और शक्ति का मिलन होगा और वहीं से सृष्टि का नया जन्म होगा जो अनुपम होगा। दर्शकों से संवाद। अगर ये विचार आपके हृदय को छू गए हैं, तो इस वीडियो को यहीं छोड़ मत दीजिए। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें कि मैं प्रेम की भाषा में जीना चाहता हूं। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और गहराई से ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। यही है वो आत्मिक यात्रा, जहां युद्ध का अंत होता है और प्रेम की शुरुआत, जहां स्त्री और पुरुष अलग नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे की पूर्णता बन जाते हैं।